ओम ओम शांति। मैं थोड़ा योग कराऊंगी अभी। दीदी आने के लिए थोड़ी 5-10 मिनट होगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अपने आप को पूछता शैली बहन आपने, दीदी आने में टाइम है? हाँ, मैं योग कराऊंगी थोड़ी देर के लिए। कराओ, योग कराइए। आपको सुनाई दे रहा है मेरा वॉइस? बिल्कुल सुनाई दे रहा है क्लियर। थैंक यू। ओम शांति। अपने आप को मस्तक में मस्तक मणि को देखेंगे। चमकता हुआ सितारा मैं आत्मा point of light प्रकाश स्वरूप हूँ। ज्योति बिंदु चमकता हुआ सितारा मस्तक में विराजमान हूँ। अपने आप को विजुअलाइज करेंगे। मैं मस्तक में चैतन्य ज्योति चमक रही हूँ। मैं एक पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ। मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखेंगे अपने आप को चमकता हुआ सितारा। मेरी प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। महसूस करें अपने अंदर उस शांति को। मैं चमकता हुआ सितारा शांत स्वरूप हूँ। मैं शांति का स्वरूप हूँ।
मुझ में शांति का भंडार है। आई एम पीस। मुझसे शांति की किरणें चारों ओर वातावरण में फैल रहे हैं। मुझे आत्मा से सबको शांति का महसूस का हो रहा है। मैं शांत स्वरूप हूँ। अपने आप को मस्तक में देखेंगे, इस चैतन्य सितारा को साथ साथ महसूस भी करेंगे कि मैं शांत स्वरूप हूँ। मेरी अंदर शांति की एनर्जी भरी हुई है। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम से भरपूर हूँ। मुझसे प्रेम की किरणें मेरे मस्तक से चारों ओर फैल रहे हैं। वातावरण में कई आत्माओं को मुझसे ए वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद से भरपूर हूँ। मुझसे आनंद की किरणें चारों ओर फैल रहे हैं। अपने को मस्तक में पॉइंट ऑफ लाइट को देखेंगे, फिर आनंद की एनर्जी को महसूस करेंगे। आनंद की वाइब्रेशंस मुझे आत्मा से चारों ओर फैल रहे हैं। मैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभव कर रही हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे अंदर
अनंत शक्तियां हैं। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। अपने आप को मस्तक में पॉइंट ऑफ लाइट देखेंगे। फिर इस एनर्जी को एमर्ज करेंगे। चारों ओर शक्ति फैल रहे हैं। वाइब्रेशंस के रूप में। अब पूरा वातावरण शक्तिशाली बन गया है। मैं शक्ति स्वरूपा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे आत्मा के अंदर सारा ज्ञान भरा हुआ है। अब मेरे अंदर से ये ज्ञान इमर्ज हो रहा है। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। अब मेरे अंदर है। मैं आत्मा सातों गुणों से भरपूर हूँ। और मुझ आत्मा से सभी को ये वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। मेडिटेशन किया सबने? किया यस। मेडिटेशन? दो मिनट और कर लीजिए, है ना? 2 मिनट स्टिल देखती हूँ कैसे करते हैं आप। मैं भी तो देखूं बिना कमेंट्री के कैसे करते हैं।
ओम शांति। हमारा 7:30 एक ट्रैफिक कंट्रोल होता है, 7 होता है, 5:30 होता है। रिया बेन, in our 24 hours there is a 5 times meditation like traffic control, ठीक है। तो वो अभी ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा था, इसलिए आपको भी उसमें इन्वॉल्व किया। चलिए, तो बहुत सुंदर, शालिनी भी आपको मेडिटेशन करा रहे थे। अच्छा, आज की मुरली है 7 जून। कल सभी ने मुरली नोट की थी? हाँ, सभी भाई बहने देखो, अब 18 से 12 रह गए। कहाँ गए सारे? ठीक है, इतना ज्ञान सुनते हैं, उसके बाद आप देखो धीरे 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 क्या होता है। क्योंकि ये सत्य ज्ञान है, ये इतनी जल्दी हर एक को समझ में आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है शर्मिष्ठा बहन, अनुराधा, अनुराधा बहन, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, फ्रॉम वेयर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। दोनों अनुराधा ही को पूछ रही हो, एक अनुराधा दास है, एक अनुराधा माधुर है। तो फ्रॉम वेयर यू आर बोथ? मैं अरुंधति हूँ, अरुंधति हूँ मैं। अरुंधति नहीं, अनुराधा लिखा है सिस्टर यहाँ। अच्छा, आप अरुंधति हैं। हाँ जी, फ्रॉम वेयर यू आर? कैलकाटा। कलकत्ता। अनुराधा, मैं गाजियाबाद। गाजियाबाद, वसुंधरा। ओके। चलिए, तो आज की मुरली है मीठे बच्चे, रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। पूनम बहन, अब तो कोर्स पूरा हो गया, अब फोर्स भर रहे हो ऐसा? फिर भी बीच में जिस समय टाइम है करूंगी। अच्छा, मीठे बच्चे, रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। फादर शोज सन, सन शोज फादर। यू नो द मीनिंग ऑफ दैट? बेटा बाप को शो करता है, बाप बेटे को शो करता है। छोटे में क्या कहते हैं? अरे ये इसका बेटा है, और बड़े होने के बाद क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये बेटा जो है ना, इसके पापा ये बैठे। ठीक है। और नरेश भाई, बच्चों को तो खुशी होती है, पेरेंट्स को तो खुशी होती है बच्चे आगे रहे, होती है नहीं होती? हमारा नाम ले ना ले, कभी बच्चे मिलने आते हैं ना, पेरेंट्स लेकर आते हैं। पेरेंट्स को गिफ्ट नहीं देंगे चलेगा, बच्चों को दे दिया ना, वो कहते हैं इनको मिला, हमको मिल गया। नहीं शर्मिष्ठा बहन? तो बच्चों को, और शर्मिष्ठा बहन की बेटी बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, बहुत अच्छा उसने दिखाया था वहाँ माउंट आबू में। राइट, वही है ना? वही वाली? हाँ। क्योंकि मैं भूलने में बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो जाती हूँ, जल्दी जल्दी। सन शोज फादर, फादर शोज सन, इसी में बुद्धि लगानी है, इसी में बुद्धि लगानी है कि मेरे से बाप का नाम शो हो, बाप के नाम से मेरा नाम शो। और हमारा बाप कौन है रिया बहन? हमारा बाप कौन है नरेश भाई? परमात्मा। शिव बाबा। परमात्मा। शाबाश, बहुत अच्छा। प्रश्न है, ज्ञान जरा भी व्यर्थ ना जाए उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है? अच्छा, इससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करती हूँ। बैंगलोर में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको वहां आना नहीं है, लेकिन अगर बैंगलोर में आपके कोई कनेक्शन में सोल्स हैं तो आप उनको वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस बहाने वो ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पर विजिट भी करेंगे। ठीक है, अगर किसी का कोई गेस्ट है, कोई मतलब कोई है आपके, तो जरूर मुझे बताना। ठीक है, नहीं तो पूनम पॉल भी उनको बता देना, ताकि हम उनको, आप उनको इनवाइट करें और हम उनको वहां पर 1 डे की कॉन्फ्रेंस है। जो बैंगलोर में रहते हैं वही, आपके लिए नहीं, दोज हु आर रेजिडिंग इन बैंगलोर। प्रश्न है, ज्ञान जरा भी व्यर्थ ना जाए उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है? देखो, आपको पता है ना नीतू बहन, अभी इतना ज्ञान चल रहा है इतने दिन से, ज्ञान जरा भी व्यर्थ ना जाए उस बात का ध्यान। ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो कि हमारे ब्राह्मण कुल का है, हमारे ब्राह्मण कुल का है, जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त हैं,
कोशिश कर उनको ज्ञान धन दो, सबको मत दो। अब देखो 46 भाई बहनों को कोर्स कराया, 35 ने कोर्स किया, राइट पूनम बहन? 20 मुरली के बाद आज 12 से 14 आए हमको मिला के, अगर हमको छोड़ दे तो 10 या 12। तो यही भाई बहने हैं जो ब्राह्मण बनने वाले हैं, अब आप समझ लो। करेक्ट। ठीक है, अब भी एग्जाम पेपर होगा, अभी ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, अभी तो कंटिन्यू चलेगा। पहले देखो ये हमारे ब्राह्मण कुल का है, जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त हैं, कोशिश कर उनको ज्ञान दे। जो शिव के भक्त होते हैं ना वो जल्दी समझते हैं, जो देवताओं को मानते हैं वो जल्दी समझते हैं। ज्ञान सब नहीं समझेंगे, समझ में उन्हें ही आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले हैं। तुम कोशिश कर एक बात तो सबको सुनाओ कि सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। वह कहता है कि तुम अशरीरी बन मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुम अशरीरी बन मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। यू नो द मीनिंग ऑफ अशरीरी? यू नो अशरीरी? अशरीरी का मतलब होता है दिस इज अ बॉडी। ठीक है रिया बहन, ये बॉडी है। इस बॉडी की अटैचमेंट से दूर, उस कॉन्शियसनेस से अपने आप को दूर रखना, इट मीन्स अशरीरी अवस्था। शरीर में रहते इस शरीर का भान ना रहे, इसको कहते हैं अशरीरी। ठीक है, कभी कभी देखो क्या होता है कि एग्जाम्पल लो, आप शरीर में बैठे भी हैं, आप कहीं बैठे भी हैं, लेकिन आप बिल्कुल कॉन्शियसली पता ही नहीं चलता। ऐसे परमात्मा को याद, तो बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा कि अशरीरी बन मुझे याद करो। मैं आत्मा, उस पिता परमात्मा की संतान। अगर मैं बॉडी को बार बार याद करूंगी तो बॉडी फॉर्म से परमात्मा को हम याद नहीं कर सकते। परमात्मा को याद करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? ज्ञान। जब ज्ञान है कि मैं एक आत्मा हूं, तब उस परमात्मा से मैं अपने कनेक्शन को स्टेब्लिश कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गीत है ओम नमो शिवाय। अच्छा, मीठे मीठे सिख दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अब बोलेंगे हम रूहानी बच्चों की, बोलो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को रूहानी बाप नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते ये क्या किया हमने? बाबा ने हमें याद प्यार दी, हमने बाबा को नमस्ते और ओम शांति कही। ठीक है, ठीक है। हाँ धारणा के लिए सार है, आज के दिन जो हमें प्रैक्टिस करनी है, अशरीरी बन बाप को याद करना है। एकदम अपने स्वरूप में टिको, प्रैक्टिस करो। चलो 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी, अपने जहां बैठे हो ना, एक अपने बिल्कुल सीधे करो अपने आप को, एकदम स्ट्रेट हो जाओ। महसूस करो मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ, मैं आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनने वाली हूँ, मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखने वाली हूँ, मैं आत्मा उस प्यारे परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये शरीर देह है और इस शरीर से ऊपर, बहुत ऊपर एक चमकती हुई दुनिया है, जहां उस आत्मा का स्थान है। मैं अशरीरी अवस्था का अनुभव करने वाली शांत प्रिय आत्मा। ओम शांति। स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है।
ये स्वधर्म है। नीतू बहन समझ में आया? ये स्वधर्म है, हम आत्मा का स्वधर्म है शाम। ज्ञान की डांस करनी और करानी है। ज्ञान की डांस, अनुराधा बहन, शर्मिष्ठा बहन, अब डांस कैसे, थोड़ी ना ऐसे किचन में डांस करना शुरू कर दो बैठे बैठे, और ज्ञान की डांस, उससे खुशी रहेगी। जब कोई नेगेटिव बात सामने आए तो फटाफट से ज्ञान की बात को लेके उसका चिंतन शुरू कर दो। माया के तूफानों से हिलना नहीं है, डरना नहीं है, पक्का बनकर माया की प्रेशर को खत्म करना। प्रेशर कुकर की सीटी है ना, उसको दबा देना, उसको सोचना वो माया का कुकर है। तो माया की प्रेशर, अब माया का प्रेशर क्या होता है? गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या हो रही है, घृणा हो रही है, लोभ हो रहा है, ये माया है। इसके प्रेशर को खत्म करना है। वरदान आज बहुत अच्छा है। बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान है। बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर, ठीक है पूनम बहन, अनु अनु दत्ती बहन, नरेश भाई, शर्मिष्ठा बहन, क्या करना है रिया बहन? बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ दे दो। बाप मतलब शिव बाबा। बच्चा अपने ऊपर बोझ रखता है तो पनप पाता है? नहीं पनप पाता। आप क्या कहते हैं, बेटा आप नहीं चिंता करो, हम बैठे हैं ना, आप जाओ, जितना भी महंगा सामान है आप लो, हम बैठे हैं, है ना। हमें पता है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन हम करते हैं क्योंकि वो मेरा खून है, मेरा बच्चा है। दूसरे के लिए हम इतना फिर भी नहीं करेंगे, करेंगे जरूर, लेकिन 100% अपने बच्चे के लिए तो करेंगे ही करेंगे। तो बाबा 101% हमारे लिए करता है। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे, सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथी है। हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं रहेगा। जब मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन सेवा भी एक खेल अनुभव होगी। चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, टेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान के वरदान की स्मृति से अथक रहेंगे। सच में आज इतनी बड़ी बात थी, कोई चल रहा था माइंड में, बहुत समय से कोई सेवा का कुछ था। मैंने कहा बाबा हम आज आपने वरदान में कहा है ना, आप वो जिम्मेवारी लो। हम सारी जिम्मेवारी हम क्यों लें, सारी आप लो, हम बस करेंगे जैसा आप कहोगे हम करेंगे। स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी शुद्ध बुद्ध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले सच्चे गोप गोपियां हैं। मुरलीधर की मुरली पर देह की शुद्ध बुद्ध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले सच्चे गोप गोपियां हैं। हैं आप गोप गोपियां? हैं आप गोप गोपियां? इसको मुरली से बहुत प्यार है? मुझे ये तभी तो बैठे हैं। हाँ, ये मुरली आप ही, देखो आज ही इतने समय बाद आया ऐसा स्लोगन। बाबा छोटे छोटे बच्चे हैं, आज 3rd क्लास है ये, आज 3rd क्लास है ये, बस आज तीसरी बार सुन रही हूँ। हाँ ठीक है। तो कल आपकी और सेपरेट क्लास होगी, थर्सडे को और एक सेपरेट होगी, फिर आपको फ्राइडे से हम ज्वाइन कराएंगे बड़े ग्रुप में, ठीक है। उस ज्वाइनिंग का टाइम रात को होता है 7:45 से 8:30, नहीं तो मॉर्निंग में 7:15 से 8। आप दोनों में से कहीं भी ज्वाइन कर देना। हम लोग होते हैं उसमें, लेकिन एक एक दो बार आपको मिलेंगे, ताकि आपको फिर वो बड़ा ग्रुप है, आपको मजा आएगा, ठीक है। पूनम पॉल बहन को हम कहेंगे थोड़ा टेक केयर करेंगे, क्योंकि पूनम पॉल बहन दोनों क्लासेस में होती है। पूनम बहन इन करेंगे को बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आप बिल्कुल देना, ठीक है, क्योंकि आप बड़े ग्रुप में पूछे नहीं पूछे तो मेरे को पूछना। करेंगे करेंगे। रिया बहन मुरली मिस नहीं करनी अभी, सब पक्का वादा करो अभी, आज पक्का वादा करो, आज 7 जून है, कि बाबा मुरलीधर की मुरली पर देह की सुध-बुध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले सच्चे गोप गोपियां, ठीक है नीतू बहन, है ना। देखो इतना टाइम से बाबा घर बैठ पालना, देखो कितनी देर है। अनुराधा बहन ठीक है ना, इतनी पालना तो कोई भी नहीं देता है,
शायद आप भी अपने बच्चों को इतनी पालना नहीं देते होंगे, फिर भी कभी एक दो दिन इधर उधर चले जाते होंगे, लेकिन बाबा हॉलीडे ही नहीं करता, नो हॉलीडे एट ऑल। संडे को तो और ज्यादा टाइम, ठीक है। और हम थर्सडे को क्विज करेंगे। पूनम बहन ठीक है, क्विज Yes. सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस। शालिनी बहन ठीक है। हाँ, हाँ दीदी। थर्सडे को क्विज इसलिए करेंगे ताकि आप सिंपल सिंपल क्वेश्चंस जो हो उसकी क्लैरिटी नहीं हो तो आप ले लेना, ताकि बड़े ग्रुप में ज्वाइन होने से पहले हम आपको क्विज इसलिए करेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। तैयारी करते हैं। शालिनी बहन, पूनम बहन, आप थोड़े से क्वेश्चंस तैयार कर लो, फिर उसको हम इस पे दिखा देंगे स्क्रीन पे साथ साथ। कुछ मेरे पास भी है, ठीक है, मिलके इसको करेंगे। ओके, बाबा को याद करें। अच्छा, आप कोई क्वेश्चन है तो पूछो, 5 मिनट पूछो। मैम वो आपने कहा 8 to 8:30 ये क्लासेस कब से है? मैम नहीं है, दीदी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शालिनी बहन, रिया बहन, ये डेली हमारी क्लास चलती है। जैसे आपको मुरली सुना 50% होते हैं, मॉर्निंग में 7:15 to 8 और इवनिंग में 7:45 to 8:30। मैं आपको 45, क्योंकि पूरी मुरली अभी तो मैं छोटा छोटा सुना रही हूँ, पूरी मुरली में टाइम लगता है, फुल मुरली में ना थोड़ा टाइम लगता है। फिर क्या है, आपको कोई भी क्वेश्चन आए ना, आप इस ग्रुप में डालना, आप मेरे को फोन करना, हम आपको क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे, ठीक है। फोन नहीं उठाए तो पूनम बहन, शालिनी बहन को बोलना, वो बात करा देंगे। अभी बाई चांस हम इधर उधर होते हैं, नहीं उठाते, आप पूछना, कोई भी डाउट लेकिन नहीं रखना। आपका नंबर नहीं है मेरे पास। नंबर नहीं है, नंबर ग्रुप में डलवा देते हैं। मैं नंबर इस वाले जो आप ग्रुप है ना अपना वाला मेडिटेशन कोर्स वाला, उसमें डाल देते हैं, ठीक है। धीरे 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 इसको समझेंगे, यही तो ज्ञान है। आप ज्वाइन करेंगे और जिस ग्रुप में ज्वाइन कराना है वो हम आपको बताएंगे, हमारे पास ग्रुप के लिंक्स हैं, हम आपको उसमें ज्वाइन। दीदी दीदी बोलो बोलो। मेरे बच्चे ने ड्रॉ किया दादी जी। अरे वाह, कौन सी दादी है ये? ओ दादी, गुलजार दादी। गुलजार दादी। हाँ, शालिनी बहन थोड़ा दिखाओ, ऐसे मैंने ठीक से देखा। बड़ा करेंगी शालिनी बहन। आ रही है ठीक से? मैं एक वेरी नाइस दादी गुलजार, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Very. थैंक में भी यू। डाल है ना, बहुत अच्छा। हाँ, उसको बोलो भाई जल्दी जल्दी ORC आए हमारे पास, पेंटिंग्स भेजे कर करके। ठीक है। Very good. ओम शांति बस। ओम शांति। ओम वेरी शांति। नाइस, वेरी नाइस। वेरी नाइस। पापा को भी बोल, पापा को भी, शर्मिष्ठा बहन भैया को भी याद देना और कहना याद कर रहे थे, ठीक है। ठीक है। ब्रदर तो ठीक खुद है। फोटोग्राफर है, बढ़िया वाले। बहुत हाँ, मुरली मिस नहीं करनी, ठीक है। डेली डेली ठीक है। बहुत अच्छे से अपने आप को ठीक। करना। वेरी नाइस, ठीक है। थैंक यू शर्मिष्ठा बहन। मैं सोच रही थी बोलते ही नहीं। Thank you. अच्छा रिया बहन, आपके पास इसमें वो फोन नंबर डाल देंगे बहना, तो कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास 7 मिनट्स बचते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो आप सबको मेडिटेशन कराएं 7 मिनट। नीतू बहन, यू वुड लाइक टू आस्क समथिंग? सविता? नहीं दीदी, कोई क्वेश्चन नहीं है आज। देखो, हम आपको पूरी मुरली भी सुना सकते हैं, लेकिन पूरी मुरली के लिए ताकत चाहिए। धीरे 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 उसको अशरीरी बनने की जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपको बुरा नहीं लगेगा। कोई बात भूलती नहीं है, क्योंकि मुझे बोली। धीरे 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 अभी जो मैं अपना एफर्ट्स कर रही हूँ इसी पे कि मैं अशरीरी हूँ। जिम्मेवारी का बोझ बाबा आप ले लो, क्योंकि जितने, देखो परिवार में आप जब और बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, जिम्मेवारी बढ़ती है कम होती है? शर्मिष्ठा बहन, एक बच्चा होता है जिम्मेवारी होती है, 2 होते हैं डबल जिम्मेवारी होती है, 3 होते हैं और जिम्मेवारी होती है, और फिर धीरे धीरे आपको क्या होता है, एक अभ्यास हो जाता है। पहले एक आप हलचल में आ जाते हैं,
जब दूसरा बच्चा हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि उसको ऐसे पाला था, अब इसी डॉक्टर के पास जाना है, यहाँ जाना है, तो इजी हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब हम जिम्मेवारी का बोझ अपने सिर पे रखते हैं तो कभी भी पनप नहीं पाता। जिम्मेवारी का बोझ बाबा को देकर रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, रात को बिल्कुल रिलैक्स होकर सो जाओ, गुड नाइट मेडिटेशन करें। और स्पेशल फिर हम शालिनी बहन और फिर हफ्ते में ऐसा करेंगे पूनम बहन कि इसी ग्रुप का ना हफ्ते में या 15 दिन में ऐसा कुछ प्लान करो कि इनका स्पेशल मेडिटेशन भी रखें, क्योंकि ये न्यू होते हैं ना, तो इनको अलग मेडिटेशन सिस्टर ताकि कनेक्शन भी हमारा रहे ना, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा। सिस्टर मेरा एक प्रश्न है। हाँ माफी चाहता हूँ, पता नहीं मुझे पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में भी एक आया तो मैं पूछने की हिम्मत करता हूँ कि हमारे इस राजयोग मेडिटेशन कोर्स के अंदर हम भाइयों की संख्या कम है, बहनों की संख्या ज्यादा है, ऐसा क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि माफी माने मांग ली अगर ऐसी कोई गलत नहीं किया तो। नहीं नरेश भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेवारी ना बहनों पर है। जी सृष्टि का उद्धार बहनों से ही होना है और बहनें ही स्वर्ग का द्वार है। तो बहनों ने स्वर्ग का द्वार खोलना है, भाइयों ने तो पीछे पीछे आना है, इसलिए जी बहनों की संख्या ज्यादा है। बहनों पर ये संस्था शुरू पता है कैसे हुई? इस जी संस्था की शुरुआत ही ऐसे हुई, सिंध हैदराबाद में जब ब्रह्मा बाबा देखते थे बहनों को बाहर ही निकलने नहीं देते थे, बुर्खा पहनो, ये सब करो, ऐसे करके उनको, और कहते थे कि महिला नर्क का द्वार है। तो हमारे जो फाउंडिंग फादर थे ब्रह्मा बाबा, उनकी खुद की 4 बेटियां थी, 5 बेटियां थी, तो वो 4 बेटियां थी और 1 बेटा, टोटल 5 थे। तो टोटल उसमें से जो बाबा थे ना ब्रह्मा बाबा, वो इतना बच्चों को प्यार करते थे, कहते थे ये तो राजकुमारियां हैं, कहते ऐसे जी है। और वो कहते थे जो विष्णु जी लेटे होते हैं ना, विष्णु जी के पैर दबा रही होती है लक्ष्मी, तो जी उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था फोटो, वो कहते थे ये फोटो हटा दो। बहने नर्क का द्वार, आज वही बहने वही माताएं क्या हो गई, ब्रह्मा कुमारी में स्वर्ग का द्वार हो गई। तो बहने ताली तो बजाओ, अटैचमेंट्स, है ना। परमपिता परमात्मा से अटैचमेंट। हाँ, पर अब आप देखो नरेश भाई, जहाँ जी आप ORC आएंगे ना, यहाँ जी बहन कम है, भाई बहुत ज्यादा है। अच्छा ये हाँ, दीदी ये और इसका बैलेंस हो जाता है। जी इसका एक जवाब बहुत अच्छा मैं भाई को देना चाहूंगी जी कि जी अगर मैम एक लेडी शिक्षित होती है तो वो पूरे घर को शिक्षित करती है। उसी जी तरह घर में अगर कोई भी लेडी है, कोई भी बहन है, वो जिस राह में जा रही है, स्पिरिचुअल लाइन को अगर वो ज्वाइन करती है तो पूरे घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन और स्पिरिचुअलिटी होगी। ये आप मान के चलिए भाई साहब। जी नीतू बहन, मैं बिल्कुल मानता हूँ। मेरा सवाल इस ऐसे नहीं था, मेरा सवाल हाँ वैसे ये था कि हम भाई लोग इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इतनी बहन जी लेती है। शिव शक्तियां हैं, जी इसलिए तो गाया नरेश ना। भाई, नरेश भाई, क्योंकि कुछ तो ये भी होता है कि 7 to 8 का आवर्स होता है, सब शायद जी वर्किंग वाले होते हैं, लेकिन अगर हम जो बैच रात को रखते हैं ना 9 to 10, उसमें भाइयों की संख्या ज्यादा होती है और बहनों की संख्या कम होती है, अगर ऑनलाइन की बात करें। ओके बाकी अगर हम ओवरऑल बात करें तो सभी जगह बहनों की संख्या ज्यादा होती है, वैसे जी बेटी कम है, वैसे देश में बेटियां कम है, और लेकिन आप कहीं भी संस्था में देखो तो सबसे ज्यादा, कहीं पे भी सबसे ज्यादा कौन होती है? माता है। बहन है, बहन माता। वैसे देश में बेटियां कम है, हम्म इसलिए बेटी बचाओ अभियान चलता है। और अगर जी संस्था में चले जाओ कहीं पे भी तो सबसे ज्यादा आपको तादाद में मिलेंगी, जी चाहे गांव में जाओ, चाहे शहर में जाओ, चाहे विदेश में जाओ, सब जगह एक ही है। क्योंकि उन्हें पता है कि भैया हमारा उद्धार होगा तो हमारे परिवार का उद्धार, परिवार का वही होगा। क्योंकि खाना तो हमें ही बनाना है, खिलाना भी जी हमें ही है। और अगर हस्बैंड ने कुछ काम नहीं करना या कुछ कहीं बिजी है, कहीं चले गए, तो भी पूरे घर को संभालना भी मुझे, ज्यादा जिम्मेवारी है ना, तो ज्यादा ताकत चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जिम्मेवारियों का बोझ किसको दे दो? बाप को देकर आपको जी अब आपको देखो खुश होने चाहिए, आप अकेले और इतनी सारी बहनें, उनको भी अच्छा लगता है कि भैया नरेश भाई तो कुछ पूछे, तब तो बात है। चले नहीं नहीं, हम सब साथ।
ओके, चलिए धन्यवाद करें। और नीतू बहन, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू भाई साहब। सविता बहन ठीक है, अच्छा लगता है? हाँ सविता बहन, शर्मिष्ठा बहन, शर्मिष्ठा बहन अब बेटी को भी कराओ, वो भी सुने, उसको भी आएगी, शक्ति मिलेगी ना धीरे 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 धीरे, उसको भी समझना। ठीक है। ठीक है, भैया को ठीक भैया आपने नेक्स्ट करे, अभी तो नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन उसके पापा को बोलो नेक्स्ट वाला जरूर ज्वाइन करे। फाल्गुनी ठीक है। ज्वाइन कराया, वो खुद हट गए। ये टाइम ऐसा होता है, वर्किंग का होता है ना, या तो वो मॉर्निंग कर सकते हैं ब्रदर्स, या फिर वो बहुत लेट रात में ही कर सकते हैं, 9 to 10। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, याद करें कल फिर से इसी टाइम और परसों 2 दिन आपको और अच्छा मक्खन मिलेगा, फिर उसके बाद बड़ा मक्खन मिलेगा फ्राइडे से। ठीक है, बहुत सारा मिलेगा, तो उसके लिए जमा करना है। बहुत सुंदर। मैं म्यूजिक, मेरे को आत्मा वाला बहुत अच्छा लगता है, वही मैं आपके बीच में चलाती हूँ ताकि वो आपको भी होता है। चलिए, ओम शांति। शांति स्वरूप हूँ, I am peaceful soul। ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, I am happy soul। ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, I am loveful soul। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, I am powerful soul। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, I am pure soul।
शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा आनंद रूप हूँ I am blissful soul ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू वेरी मच। आपके साथ साथ मेरी भी इतना अच्छा मेडिटेशन हो जाता है। ओम शांति। जितनी बार इस कॉन्शियसनेस को लाएंगे ना, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा की कॉन्शियसनेस से ही आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। आप ये करके देखो। आप पूरी बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी काटो, बच्चों को संभालो, ऑफिस जाओ, जो भी करो, कि मैं आत्मा हूँ। तो वो गलत जो भी पास्ट की बातें हम भूल नहीं पाते, हमको फीलिंग आती है, इसको कहा, मुझे नहीं कहा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इन चीजों में अभी जाने का टाइम नहीं है। अनुमान लगाते हैं, assumptions करते हैं, अच्छा मेरे साथ ही ऐसा होता है, और सच में जो ऐसा सोचता है ना, उसके साथ ज्यादा ऐसा होता है। आप देखो, जिसको ज्यादा फीलिंग आती है ना, उसी के साथ कुछ ना कुछ अप डाउन होता है। जो रफ एंड टफ होता है, उसके साथ कुछ भी नहीं होता है। आप एक वैसे भी लाइफ में भी देखो, लॉजिक भी यही है। जो बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, उन्हीं के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे वो और ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को बहुत नेचुरल, बहुत लाइट बनाओ। आई टोटली अग्री विद यू सेंसिटिविटी वाला पॉइंट। तो सेंसिटिविटी को मतलब मुझे तो पर्सनली लगता है कम करना है, उससे कैसे किया जाएगा? बिकॉज कई बार इट अफेक्ट विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, आत्मा की कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस से। मैं शांत आत्मा हूँ। जो गीत चलता है ना, उसको चलाते रहो। रात को सो, उसको सुन के सो, सुबह उठो, उसको सबसे पहले सुनो, चाहे ऐसे चला लो, क्योंकि आपको अभी आदत नहीं है ना, उसको चला लो शर्मिष्ठा बहन, है ना। बच्चे आज आपकी बात मान रहे, कल माने ना माने, क्या पता। उस टाइम पे हम डिस्टर्ब होने से अच्छा है कि हम आत्मा की प्रैक्टिस अभी से शुरू करें, और बच्चे भी हमारी बात इसलिए माने क्योंकि हमने अपने आप को चेंज किया है। और हम बहनें क्या होती हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। उस इमोशनल चीज को भी ठीक करना, स्ट्रॉन्ग बनना, ठीक है। जो मदर बहुत बोल स्ट्रॉन्ग दिया तो बहुत जल्दी रोना आ गया। ये नेचुरल होता है हमारे प्रोसेस में, ठीक है। अब देखो, जो युद्ध पे जाते थे, क्या होता था, पता ही नहीं होता था कि आज हस्बैंड गया, आएगा या नहीं आएगा। वो अपने आप को वैसा ही स्ट्रॉन्ग बना लेते थे, फिर कर लेते थे, ठीक है। ओके। ओम शांति। बहन किस लिए कह रही है सॉरी, ज्यादा बुरा लगा हो तो? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। अरे किसी को कुछ बुरा नहीं लगता रितु बहन, ठीक है। नहीं दीदी, उन्होंने बहनें एक टाइम में बहुत सारे काम कर लेती हैं नेचुरली, इसलिए बहनें ज्यादा, भाई कम है, इसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है इसके बारे में। कोई बात नहीं, तभी तो कहते हैं गंगा, जमुना, सरस्वती, राम, लक्ष्मण। ये तो रिवर का नाम ही नहीं है। रिवर के नाम भी किसमें है? जमुना, गंगा, सरस्वती, यमुना, ये फलाना, ठीक है। एक भी गंगा का नाम तो उस पे नहीं है, नदी का नाम भाई पे, नारायण। सिस्टर रितु बहन ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत अच्छा है। इसमें सॉरी की तो कोई बात ही नहीं है। मुझे लगा हाँ, है बहुत नहीं 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 बहुत अच्छा लिखा आपने, क्योंकि नरेश बहनों भाई, बहनें अब और नरेश भाई को अच्छा लगता है ना, आप सब हैं, नहीं तो वो भी बेचारे कहेंगे क्या है भाई, ठीक है। एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं किचन के काम भी करती हूँ और रोज लिसनिंग भी करती हूँ। कैसी न कैसी करके मैं जुड़ी जाती हूँ इसमें। बहुत अच्छा, ठीक है। दीदी सबका नंबर है ना उस व्हाट्सएप ग्रुप में? क्योंकि अगर हमें कॉल करना है तो सबका चाहिए।
सबका है, सबका। सिस्टर ये ग्रुप में सॉन्ग डाल दीजिए, ये जो ओम शांति हाँ हाँ हाँ, थैंक मेडिटेशन यू के लिए। थैंक यू। ठीक है, कल दोबारा मिलते हैं।